दोस्तों अगर आप अंग्रेजी की पहले जड़ पकड़ना चाहते हैं ना, उसकी नस तक जाना चाहते हैं, तो आपके लिए कमाल कमाल के इंग्लिश के कुछ रूल्स ऐसे ऐसे लेकर आया हूं जिन्हें आपने स्कूल में भी नहीं सीखा होगा। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये रूल याद कर लो, इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच, इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं सरताज क्लास। से शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे रूल समझिएगा। सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं, नॉट वाला रूल। नॉट, ये जो नॉट होता है इसका क्या मतलब होता है? नहीं, सबको पता है, लेकिन इसका एक सीन है, और सीन ये है कि जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए तो इसको भैया तीसरे नंबर पे लगा देना। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए इसको तीसरे नंबर पे लगा देना। बड़ा बड़ा गुड़ गोबर यही कर देते हैं लोग। अभी बताऊंगा कैसे। पहले तो एक आसान वाला जिसमें तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट है, हाँ यही लगेगा यही लगेगा। फिर मुश्किल वाला, जैसे मैंने कहा वह नहीं जा रहा है, तो नहीं आ गया, नॉट लगेगा, लेकिन लगेगा कहां? तीसरे नंबर पे। आप कहेंगे सर बता नहीं क्या रहा था, तो ऐसे ही पता है ना। अभी मुश्किल वाले में देखना, वह नहीं जा रहा है, तो यहां पे हमने क्या करने वाले? एक ही, दो इज, तीसरे नंबर पे नॉट। हमेशा ही इज नॉट। अब तीसरे नंबर पे हमने लगा दिया यहां पे नॉट, और वापस अपना सेंटेंस जारी रखेंगे, गोइंग। या पहले सेंटेंस लिख सकते थे ही इज गोइंग, वह जा रहा है, और गिन के तीसरे नंबर पे नॉट लगा सकते थे, ही इज नॉट गोइंग। सिंपल। मुश्किल देखो जहां लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, जैसे वह नहीं आ रहा होगा। अब वह आ रहा होगा इससे पहले बनाते हैं, ही विल बी कमिंग। अब भाई साहब 80% स्टूडेंट मेरी खुद की क्लास के जो निकले हुए हैं या मैंने जो लाइफ में देखे हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि अब इसमें नॉट लगाएं कहां। वो जो बच्चे हैं वो नॉट लगा देते हैं यहां पे, ही विल बी नॉट कमिंग। उन्हें लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है बेटा थपड़ा दिए जाओगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, तीसरे नंबर पे लगता है। आप देख लो यहां तीसरा नंबर क्या है, एक, दो, तीसरे नंबर पे तो बी आ रहा है, तो बी के बाद कैसे लिख सकते हैं? बी को हटाओ, तो ऊपर वाला हटा दिया हमने, तो हम पहले इसे पूरा कर दें। अरे लाल वाले आ जाओ भैया, लाल वाला पेन हमें बड़ा दिक्कत देता है यार, है ना। सो ही विल नॉट। अब जो बचा था, जो मिटाया था, वो लिखो, ही विल नॉट। पहले नॉट फिर से लिखूंगा मैं, खूबसूरत सा, बी गोइंग। वह नहीं आ रहा था, आ रहा होगा, कमिंग। ही विल नॉट बी कमिंग। अब नॉट कहां आया बताओ, खुद ही बताओ। आया नहीं आया तीसरे नंबर पर, है नहीं। ऐसे ही हम अक्सर लिख देते हैं, ही विल हैव बीन डांसिंग, यानी वह नाच रहा होगा। अब इसमें नॉट कहां लगाएं? तो अब आपको पता चल गया है, ये जो नॉट होता है 1, 2 और ये तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा, तो आंसर होगा ही विल नॉट बी डांसिंग। ये तीसरे नंबर वाला रूल सिर्फ अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट में लागू होता है। कभी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहो इसमें तो नहीं लग रहा तीसरे नंबर पे। बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बेटा, ठीक है, उसमें लगाओ, तीसरे में ही आएगा। तो लाइफ में हम जो डेली बातचीत करते हैं ना, वो अफर्मेटिव से ही नेगेटिव में बनाते हैं, तो इसलिए ये चीज आपके 90% काम आएगी, तीसरे नंबर पे नॉट। चलो जी, नॉट वाला सिस्टम लागू हो गया। अब क्या चीज है जी, सुनो अगला वाला कॉन्सेप्ट है क्या वाला, गौर से सुनिएगा, क्या। अब ये जो क्या है, इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है क्या का मतलब होता है वाट नहीं, व्हाट। और एक क्या का मतलब होता है जीरो, यानी कुछ भी नहीं। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ जीरो? यही तो रूल है। तो रूल ये कहता है कि क्या अगर सेंटेंस के बीच में आए, फॉर एग्जाम्पल तुम क्या खाओगे, और दूसरा सेंटेंस है क्या तुम खाओगे, तो देखिए, आप गौर से देखिए दोनों ही सेंटेंस को, है ना, दोनों ही सेंटेंसेस को देखिए। ये हमारा वाला जरा सा ये हमारी पीपीटी बन जाए, तो इसीलिए मैं इसको साफ सुथरा करके एक इधर लिख देता हूं। हाँ, तो तुम क्या खाओगे और क्या तुम खाओगे, दोनों को एक साथ देखो, दोनों एक ही हैं, यानी दोनों में भी एक चीज भी आगे वो कम या फालतू नहीं है। दोनों में तुम, दोनों में क्या, दोनों में खाओगे, लेकिन क्या की पोजीशन बदल दी। जब क्या बीच में आए, देखिए यहां बीच में आ रहा है, तुम क्या खाओगे, ये देखिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा, व्हाट वाला।
जब क्या शुरू में आए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यानी आपको अब क्या के लिए कुछ लगाना ही नहीं है। रूल ये कहता है क्या बीच में आएगा तो लगाएंगे, और क्या से ही शुरुआत हो जाए तो नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं, तुम क्या खाओगे, सो इसको बनाएंगे व्हाट विल यू ईट, व्हाट विल यू ईट, ये हो गया। तो यहां हमने क्या की वैल्यू क्या रखी, व्हाट रखी, ये रखी। लेकिन अब देखिए, क्या तुम खाओगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुमने देखा, क्या तुमने सुना, क्या तुम आए, सब में क्या शुरू में आ रहा है, स्टार्टिंग इस सेंटेंस की शुरू क्या से हो रही है, तो क्या की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं लगाना। बस आपने जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ इज था, यहाँ विल है, किसी में हैव है, किसी में डू है, किसी में डज है, उसे पहले लिख दो, 0 की वैल्यू को पूरा कर देगा। तो जैसे यहां गागी के विल आ रहा है, तो इसी विल को मैं पहले लिख दूंगा। तो क्या तुम खाओगे, विल यू ईट, विल यू ईट, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे जो ये विल की वैल्यू है ये खत्म, ये हमारी क्या के लिए कंप्लीट हो गई, इसे हमने क्या के लिए यूज कर लिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही तुमने क्या देखा, तो पहले बोला मैंने तुमने, फिर बोला मैंने क्या, यानी सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हुआ, क्या आ गया बीच में, व्हाट लगाएंगे। तुम क्या खाओगे, व्हाट लगाएंगे। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट लगाएंगे। वह क्या खरीदेगा, व्हाट लगाएंगे। इन सभी में क्या बीच में आ रहा है, दोबारा सुन लो चाहे वीडियो को पीछे करके। अब आएगा शुरू में, क्या तुमने देखा, क्या तुम आओगे, क्या तुमने खरीदा, क्या तुम खरीदोगे, क्या तुमने गाया, क्या तुम गाते हो, क्या तुम पढ़ती हो, क्या तुम देखते हो। तो सब में क्या शुरू में आ रहा है, कोई कुछ नहीं लगाना, बस हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ। रूल नंबर 3 दोस्तों, WH फैमिली, WH फैमिली माफ कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हमेशा कंबाइन करेंगे अगर क्या और अगर WH फैमिली, अब क्या बोल रहा हूं मैं, तुम भी समझ में, तुम भी कंफ्यूज कर दूंगा, फिर से बोलता हूं, तसल्ली से सुनो। हेल्पिंग वर्ब और नॉट हमेशा कंबाइन करेंगे अगर आपका क्या पहले आ रहा है। जैसे हमने क्या वाला पहले बनाया था ना, तो इसे हमेशा हमेशा कंबाइन कर देंगे नॉट के साथ अगर क्या पहले आ रहा है और सेंटेंस में नॉट भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या वह नहीं आया, क्या जैसे सेंटेंस है क्या तुम खाओगे, यही बनाते हैं, क्या तुम नहीं खाओगे, ये देखिए क्या तुम नहीं खाओगे। अब यहां पे इस नहीं को थोड़ी देर के लिए गायब कर दीजिए, तभी भेजे में घुसेगा। क्या तुम खाओगे यही वाला तो बनेगा, विल यू ईट, विल यू ईट, यही तो बनेगा। लेकिन मुझे इसमें नॉट भी घुसेड़ना है, तो कहां लगाए नॉट, लगाने की कोई जगह बढ़िया नहीं है सिवाय अटैच कर दो, इसकी गोद में बिठा दो। आपको नॉट को हेल्पिंग वर्ब की गोद में बिठा देना, आपका सेंटेंस बन जाएगा। गोद में कैसे बिठाते हैं, जैसे अगर इज हो और नॉट के साथ गोद में बिठाना हो तो इजेंट हो जाएगा, इजेंट। ऐसे डू हो, नॉट को उसकी गोद में बिठा दो तो डोंट हो जाएगा। ऐसे ही विल हो, नॉट को उसकी गोद में बिठा दो तो वॉन्ट हो जाएगा। ऐसे ही कैन का कांट हो जाएगा, इज का इजेंट हो जाएगा, एम का एंट हो जाएगा, डिड का डिडेंट हो जाएगा, हैड का हैडेंट हो जाएगा, हैव का हैवेंट हो जाएगा, हैज का हैजंट हो जाएगा। मतलब गोद में बिठा दो, चिपका दो। तो जहां यहां पे क्या वाले में नहीं आ जाए तो इसकी गोद में बिठाना पड़ेगा। तो जवाब होगा वॉन्ट, वॉन्ट यू ईट, क्या तुम नहीं खाओगे। ऐसे ही क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग, क्या वह नहीं आ रहा है, नॉट को इज की गोद में बिठा दो, इजंट ही कमिंग। ऐसे आपको एक होमवर्क दूंगा, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 3 महान रूल अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, क्योंकि ये रूल बेहद काम के हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए आइए आपको एक होमवर्क देता हूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, इसे इंग्लिश में बना देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ साथ मेरा एक कोर्स है सुपर बेसिक, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, 40 सेकंड के अंदर बताता हूं। ये कोर्स उनके लिए नहीं है जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, अगर आपको आती है ना मत लेना प्लीज यार, बहुत बुरा बुरा बोलोगे मुझे, क्योंकि ये कोर्स डिजाइन किया गया है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग बेसिक लर्नर्स हैं, जिनको ये चाहते हैं मैं बेसिक सीख जाऊं, पहले मेरी जड़ मजबूत हो जाए फिर आगे सीखूंगा, उनके लिए ही है। इसमें सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, मॉडल क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं, ये बताया गया है। तो ये बहुत काम का कोर्स है अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। 10 दिनों का ये कोर्स है, 10 ही वीडियोस को खरीदने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन ये चल रहा है हाफ रेट पर 2999, बल्कि आप इसे खरीदते टाइम मेरा कोड डालिए SS50, जिसपे आपको 50% का सीधा सीधा ऑफ मिल जाएगा।
जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।